कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, जैसे कि आप सभी जन जानत हो कि 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक महिला सप्ताह दिवस चलत हवे। तो संगवारी हो, सबले पहले तो महिला सप्ताह दिवस के आप मन ला ढेर अकन शुभकामना, गाड़ा गाड़ा बधाई। और महिला के जब हम बात करें हन तो आप मन है ये बात ला भली भांति जानत हो कि एक महिला के कई रूप होते। एक बेटी के रूप में घलो आथे, वो है एक माँ के रूप में घलो आथे, संग में एक बहन के रूप में घलो आथे, और संगवारी हो एक दोस्त के रूप में घलो आथे। तो कहे जाए संगवारी हो कि महिला के जतके बखान करन उतके कम हवे। तो संगवारी हो, एक बार फिर से आप मन ला महिला सप्ताह दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई, शुभकामना। और एक संगे संग आज हमन हाँ गोड़ बात करबो, चर्चा करबो कि हमन हाँ तोरई के खेती संकर बीज से कैसन ढंग के उत्पादन ले सकथन वैज्ञानिक विधि ले। और हाँ, एकरो बर बताए बर हमर बीच में हवय एक नारी शक्ति, जेकर से हमन आप मन ला परिचय कराबो। लेकिन ओखर से पहली आप मन बर है कुछ खास। किसान भाई, जैसे जानते हैं हमारे प्रदेश में हर तरह की फसल बड़ी सुगमतापूर्वक होती है। जहाँ तक आलू की बात है, आलू की खेती बड़ी अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे कि किसान भाई आप लोग जानते हो कि ये एक नकदी फसल है। नकदी फसल मतलब कि हमें तुरंत धन प्रदान करने वाली फसल है। तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश में सभी जगहों में, चाहे वो सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो या पठारी क्षेत्र हो, बस्तर का, सभी जगह में हम आलू की खेती सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमको ध्यान क्या देना है? पहली बात तो किसान भाइयों, जहाँ तक आलू की खेती है तो हमारे प्रदेश में रबी के मौसम में मुख्य तौर पे हमको खेती करनी है। केवल जो मेन पार्ट और सामरी पार्ट वाला एरिया है, जो पार्ट एरिया है, वहाँ पे हम खरीफ में भी बड़ी सुगमतापूर्वक आलू की खेती कर लेते हैं। अब बात रह जाती है हमको मिट्टी के चयन करने की किसान भाइयों। तो हमें मिट्टी, कौन से मिट्टी में अच्छी फसल हो सकती है आलू की? तो किसान भाई एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जितनी कंदी फसलें हैं, जिसका भी कंद का निर्माण मिट्टी के अंदर या भूमि के अंदर होता है, उसकी सभी की खेती जहाँ तक हो सके हमको हल्की मृदा में करनी चाहिए। हल्की मृदा मतलब कि जो बुली टाइप की मिट्टी हो, वैसी हल्की मृदा में हमको आलू की खेती करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आलू की खेती के लिए हम मिट्टी का चयन कर लिए। और हम साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि कभी भी ऐसी मिट्टी का या ऐसे क्षेत्र का चयन करें जहाँ पे जल निकास की किसी प्रकार की समस्या ना हो, समुचित, और हमारे पास सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होना चाहिए। तो संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन हाँ गोड़ बात करत हन कि हमन हाँ तरोई के खेती संकर बीज से कैसन ढंग के ले सकन, यही विषय में ढेर कन चर्चा करबो, गोड़ बात करबो। और यही विषय में चर्चा और गोड़ बात करे बर संगवारी हो आज हमार संग में हवय डॉक्टर राजश्री गाइन जी, सब्जी विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो, कार्यक्रम के शुरुआत करथन। और सबले पहले हम यही जानबो कि हमारे जन छत्तीसगढ़ है, यहाँ तरोई के हम खेती करथन, तो ओकर बर यहाँ के जलवायु कतका उपयुक्त है। और एक संगे संग हम संकर बीज के अगर उत्पादन लेवत हबन, तरोई में संकर बीज से उत्पादन लेवत हबन, तो हमर जमीन के तैयारी कैसन ढंग के होना चाहिए। और यही विषय में ढेर कन चर्चा करत हन, गोड़ बात करत है और बतावत है काय कहा थे डॉक्टर साहब। आओ देखथन और सुनथन। तरोई जो है वो कद्दू वर्गीय फसल है। इस कुल में और भी फसलें आती हैं, जैसे चिकनी तरोई, खीरा, लौकी और कद्दू। लेकिन उसमें से मुख्यतः हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में अभी हम तुरई का संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं। तो मैं जानकारी के लिए, किसान भाइयों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि तरोई जो है वो एक उष्ण कटिबंधी, मतलब अच्छे गर्म जलवायु वाली और नम जलवायु वाली फसल है। तो इसकी खेती के लिए बहुत ही कम तापमान या अत्यधिक तापमान 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान नुकसानदायक होता है। और वहीं कम तापमान भी जो है इसकी खेती के लिए नुकसानदायक है। तो एवरेज 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो तुरई की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और जहाँ तक इसके बढ़वार की बात है, तो बढ़वार जो है ये उष्ण जलवायु की फसल होने के कारण जो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है
वैसे वैसे इसकी बढ़वार बढ़ती जाती है। आप जो देख रहे हैं पौधों में, ये जो वाइन्स है, जो बेल हैं, जैसे जैसे हमारा तापमान बढ़ता है इनकी बढ़वार बढ़ती चली जाती है। तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का ध्यान रखना है कि हमारी जलवायु इस प्रकार की हो, हम उसको इस प्रकार से लगाएं कि जब बढ़वार का समय हो तो इस प्रकार की जलवायु, अनुकूल जलवायु पौधे को प्राप्त हो। संगवारी हो, आप मन जाने सुने कि हमार छत्तीसगढ़ के जन जलवायु है तेनहा कद्दू वर्गी फसल बर बहुत अच्छा है, जेमा हम आज बात करत हन तरोई के खेती के, वहू संकर बीज उत्पादन से। संगवारी हो, संकर बीज उत्पादन का हरे, जेमा एक तरफ नर वर्गी होते और दूसरा है मादा वर्गी होते। जब दोनों के परागण होते संगवारी हो तो वहाँ पुष्पन परागण से जिन फल आते हम ओला कहते हैं संकर बीज के उत्पादन। तो संगवारी हो, हमन जानथन कि कैसन ढंग के बीज और बोआई के विधि होते। हमार संकर किस्म जिन तरोई के हम खेती करत हन, जेमा हम संकर बीज के उत्पादन लेवत हन, कैसन ढंग के होते ये जम्मो गोट बात ला बतावत है हमार डॉक्टर जी हा। आओ सुनथन वह काय कहत है। कद्दू वर्गीय फसलों के, या हम स्पेसिफिक अगर बात करें तरोई के उत्पादन के लिए जो भूमि की तैयारी करनी है, वो सबसे पहले आप मिट्टी पलटने वाले हल से पहली जुताई कर लें और उसके बाद में आप 3 से जुताई नॉर्मल जो कल्टीवेटर से करते हैं उससे करें और उसके बाद में तुरंत बाद आप पाटा लगा दें, जिससे कि भूमि हमारी समतल हो जाए और भुरभुरी हो जाए। तो इस प्रकार की जो भूमि की तैयारी करते हैं हम, ये सब्जी उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है और सही तरीका माना जाता है। यदि किसान भाइयों के पास ड्रिप की सुविधा है तो वो बिल्कुल इस प्रकार से जो आप देख पा रहे हैं मेरे पास में, इस प्रकार से मल्च लगा करके भी खेती कर सकते हैं। और यदि ड्रिप की सुविधा नहीं है, अगर उनको साधारण उनके पास में व्यवस्था है, तो वो मल्च ना लगाएं और खरपतवार को हाथों से नियंत्रण कर लें या फिर जो दवाइयाँ आती हैं, हर्बिसाइड आते हैं, उससे नियंत्रण कर लें। अगर आपके पास ड्रिप की सुविधा है तो उस केस में आप इस प्रकार के मल्च से उसकी ग्रोथ को और अच्छा नियंत्रित कर सकते हैं, भूमि की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें जब आप मल्च लगाते हैं तो ड्रिप इरिगेशन में पानी कितना देना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। पर लीटर कितना आपको पानी जाएगा ये भी ध्यान में रखना है। तब संगवारी हो, आप मन सुने देखियो कि कैसन ढंग के आप मन ला बीज और बोआई के व्यवस्था ला करना है, का बात के ध्यान रखना है, जमो गोड़ बात ला हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बताई से। अब हमन बात करते हैं जल प्रबंधन के संगवारी हो, काबर की जल ही जीवन है, चाहे वो मानव हो चाहे वनस्पति। तो संगवारी हो, हमारे जिन तरोई के हम खेती करत हन, ये माँ जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, यही विषय में गोड़ बात करत है हमारे डॉक्टर साहब। आओ देखथन और सुनथन वो काय कहत है। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि बीज आपने लगाया, अगर आपने प्रो ट्रे में लगाया है तो इसको 15 दिन के बाद में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग मतलब प्रतिरोपण के तुरंत बाद हमें इरिगेट करना है, तुरंत बाद हमें पानी देना है। और यदि आप ट्रांसप्लांटिंग विधि से नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं सीड की, बीज की, तो आपको बीज लगाने के तुरंत बाद पानी देना है। और चूंकि ये फसलें जो है जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों में लगाई जाती है, तो इस समय पानी का विशेष करके ध्यान रखेंगे। एक फसल हम और लेते हैं जून जुलाई में, चूँकि वो वर्षा आधारित फसल होती है, इसलिए हमें वर्षा के आधार पर सिंचाई करनी होती है। लेकिन जहाँ पर हम जनवरी में या फरवरी माह में लगा रहे हैं, तो सबसे पहला जो सिंचाई है हमें ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद करनी है, बीज के तुरंत बाद करनी है। और उसके बाद मौसम को ध्यान में रखते हुए और भूमि की उर्वरता के ऊपर, किस प्रकार की भूमि में हम फसल ले रहे हैं, हमें सीज़न के हिसाब से हमें पानी देना चाहिए। तो लगभग 4 से 5 दिनों के अंतराल पे सिंचाई करें और इसके लिए कम से कम 5 से 6 सिंचाई जो रहती है कम से कम ये हमें करनी चाहिए। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है तो आप जो देख पा रहे हैं, ये जो हमारा उत्पादन कार्यक्रम है, इसमें हमने जो दूरी रखी है वो 1.5 मीटर की दूरी रखी है, रो से रो मतलब कतार से कतार की, और पौधे से पौधे की दूरी रखी है 70 सेंटीमीटर। अगर किसान भाई के पास इस प्रकार की सुविधा नहीं है, ड्रिप की सुविधा नहीं है, तो वो कम से कम इन कतार से कतार की दूरी को 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर रखें और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 90 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, जिससे कि पौधों की वृद्धि बहुत अच्छे से होती है। और हमें चाहे वो हमारे पास ड्रिप की सुविधा हो या ना हो, इस प्रकार से किसान भाई बेड बना लें, छोटी मेड़ बना लें और उस पर बुआई करें,
तो जो मेड बनाते हैं उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि आपको 60 सेंटीमीटर की चौड़ी बेड बनानी होती है। बेरा हो गए सुगर संदेश के आप मन ह देखो ये संदेश ला। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो आप मन सुने देखियो कि कैसन ढंग के हमला जल प्रबंधन करना है, ये विषय में रहकर चर्चा करी से गोड़ बात करी से हमारे डॉक्टर साहब। अब एक संगे संग हमला यहू बात के जानकारी होना चाहिए कि संकर बीज उत्पादन कैसे लेथे, कैसे होथे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संकर बीज कैसे उत्पादन करना है, क्योंकि खुले परागण वाली किस्में जब हम लगाते हैं तो उसमें हमें किस प्रकार की सावधानियां रखने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितने कि अगर हम संकर बीज उत्पादन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बताऊं कि अभी जो आप जो फसल लगी हुई देख रहे हैं, ये है हमने IIHR से इसका लाइसेंसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने फार्म पे इसको लिया है। और ये जो संकर किस्म है ये है अर्का विक्रम। संकर किस्मों के लिए उनके जो पेरेंट होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, वो अच्छी विगर वाले होने चाहिए। तो जो हमने लिया हुआ है अर्का विक्रम, जो संकर किस्म है हमारा, उसके जो फीमेल प्लांट है उसका नाम है अर्का प्रसन्न, और जो मेल प्लांट है वो भारतीय बागवानी संस्थान की एक मेल लाइन है IIHR-6-1। तो ये जो तरोई के संकर किस्म है, इसमें आपको दोनों ही लाइन पे, मतलब मादा लाइन पे और नर लाइन पे, दोनों में ही मेल और फीमेल दोनों, मादा और नर पुष्प दोनों आते हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हें एक निश्चित अनुपात पे लगाना है। हमने जो लिया है ये 1:3 पे लिया है, मतलब एक जो लाइन रहेगी हमारी नर की लाइन रहेगी और 3 लाइन जो रहेगी हमारी मादा लाइन रहेगी। तो हमें नर लाइन का उपयोग सिर्फ हमारे पास इतना है कि उसमें जो नर फूल आते हैं उसमें से हमें परागकण लेना है और उसको हमको पॉलिनेट करना है, परागित करना है अपने फीमेल लाइन को। उसी प्रकार से जो हमारी मादा लाइन है उससे हमें नर पुष्प को हटाते जाना है। और जो मादा लाइन में जो फीमेल फ्लावर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं,
ये इस प्रकार से होता है। ये मैंने उसकी पंखुड़ियाँ निकाल दी हैं और जो मेन लाइन है इसमें आप अंदर दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको एंथर स्टेमन दिखाई देता है जिसमें कि पॉलन होते हैं। आप देख सकते हैं हाथ में, जब मैं इन मेल फ्लावर को जब हाथ में इस प्रकार से टच करूँगी, डस्टिंग करूँगी, तो इस प्रकार से पॉलन मेरे हाथ पे आ गया है। इससे हमें पहचान होती है कि ये हमारा मेल फ्लावर है और ये जो देख रहे हैं सिंपल, ये जो गाइनोशियम दिख रहा है ये हमारा फीमेल फ्लावर है। तो मेल प्लांट से हमें इस प्रकार से मेल फ्लावर को कलेक्ट करना है और इसे हमें जो डिज़ायर्ड हमारा जो ओपन हो चुका है फ्लावर, एक दिन पहले हम क्या करते हैं फ्लावर में, इसमें जो फ्लावर ओपनिंग का टाइम है, पौधे के खिलने का जो समय है 5 बजे से लेकर 8 बजे शाम का समय होता है और दूसरे दिन फोरनून तक 12 बजे तक के हमारे पास ये इनफ टाइम होता है कि इस समय हम पॉलिनेशन कर सकें। चूँकि 5 से 8 फ्लावर ओपनिंग का टाइम है, उस समय हमारे लेबर जा चुके होते हैं, इसलिए हम उस समय क्या करते हैं, अपने जिन फूलों में हमें परागण करना है जो दूसरे दिन खुलने वाले हैं, उसको हम एक बैग से, इस प्रकार के बैग से कवर कर देते हैं। और इसमें जो नर जो फूल था इसकी जो पॉलन की वायबिलिटी कहते हैं कि ये कब तक जीवित रहेगा, तो इसकी भी जीवित रहने की अवधि है कि जब हमारा फ्लावर ओपन होता है, जब खुलता है, उसके 3 से 4 घंटे पहले से लेकर के दूसरे दिन के 12 बजे तक ये पॉलन वायबल होता है, मतलब इसमें अच्छी मात्रा में परागकण होते हैं। तो उन जिस फ्लावर को हमने कवर कर दिया है इस प्रकार से बटर पेपर बैग से, उन्हीं फ्लावर को हमें चुनना है, उन्हीं फूलों को चुनना है और उसमें इस प्रकार से हम एक जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें ये मादा फूल में नर फूल का इस प्रकार से हम परागण कर देते हैं और उसके बाद उसमें इस प्रकार से टैगिंग कर देते हैं। आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस प्रकार से हमने टैग लगा दिया और जिस दिन हमने पॉलिनेशन किया है उसको हमने नोट कर लिया वहाँ पर, आज की डेट, जैसे आज की डेट पे कर रहे हैं तो वो नोट कर दिया और उस फूल को हम इस प्रकार से बटर पेपर बैग से कवर कर देते हैं। अगेन फिर से हम पॉलिनेट करने के बाद में कवर कर देते हैं। तो 3 से 4 दिनों के बाद में हमारी फ्रूट सेटिंग हो जाती है। अब आप हाथ से टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रूट सेट हो चुका है और जब फ्रूट सेट हो जाए, जब फ्रूट सेटिंग हो जाएगी तो आपको इस प्रकार से लिफाफे को फाड़ देना है। लिफाफे को इसलिए फाड़ देना है ताकि ये जो फल की बढ़वार है वो बहुत अच्छे प्रकार से हो सके, फल किसी प्रकार से मुड़े नहीं। यदि इसको निकालने में देरी होती है तो फल का जो शेप होता है वो अफेक्ट हो जाता है। हम अपनी पहचान के लिए इन बैग्स को लगे रहने देते हैं क्योंकि जब हम इससे सीड निकालेंगे तो हमें ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस प्रकार से हमारे चिन्हित वो फल रहेंगे और उसी का बीज हम लेंगे। बाकी के बीज हम ओपन खुले परागण वाली है तो उसको नहीं लेंगे। ये हमारी संकर किस्म तैयार हुई है, इसको हम लेंगे। इसमें इस प्रकार से ओपन करने के बाद में इसको बढ़वार करने देंगे। तरोई जो है वो लगभग 120 दिन की फसल है। तो जो हमने अभी अर्का विक्रम लिया है ये बहुत ही अगेती संकर किस्म है और इसमें 35 से लगभग 40 दिनों में हमें फीमेल फ्लावर जो मादा पुष्प है इसको हम 9th नोड कहते हैं। यदि आप पौधे देखेंगे तो इसमें नोड और इंटर नोड हैं, गांठें बनी हुई हैं। तो पहला फ्लावर हमको 9th नोड पे दिखाई देता है फीमेल फ्लावर में। अच्छा, हमें ज़्यादा उत्पादन लेना है तो हम खुले परागण वाली किस्मों भी करते हैं, संकर किस्मों में भी करते हैं। एक प्रकार का हार्मोन आता है इथरल, जिसके कि 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में घोल करके हम जब 2 से 4 पत्ती की अवस्था होती है, जब प्लांट सीडलिंग स्टेज में होता है, उस समय हम स्प्रे कर देते हैं। हम ये उसी समय क्यों करते हैं 2 से 4 पत्ती की अवस्था में, क्योंकि वो ही सेक्स डिटर्मिनेशन टाइम होता है। उसी समय निर्धारण होता है कि नर फल बनेगा, नर फूल बनेगा या मादा फूल बनेगा। तो वो स्टेज स्पेसिफिक है, उस समय हम इस प्रकार के हार्मोन का छिड़काव करते हैं तो मादा पुष्पों की संख्या ज़्यादा बनती है और हमारे फल ज़्यादा बनते हैं। और इस प्रकार से आप फ्लावर ओपनिंग करने के बाद में आपको इसके बाद में हमें वेट करना है कि हमारा जो फ्रूट है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो, जैसे आप देख पा रहे हैं। संगवारी हो, ये तो रही सब बातचीत कि कैसन ढंग के हम संकर बीज
के निर्माण करथन, कैसन ढंग के ओकर परागण होथे, ये जम्मो चीज़ ला हम डॉक्टर साहब आप मतलब बताई से आप मन बड़ा ध्यान से सुने हो और अपन अपन क्षेत्र में ऐसने ही संकर बीज से तरोई के उत्पादन लेकर के एक बढ़िया लाभ आप मन अपन क्षेत्र में कमा सकत हो। संगवारी हो, एक संगे संग हम बात करथन कि खाद और खरपतवार के भी बड़ा महत्व होथे कोनो भी प्रकार के फसल में। आओ जानथन खाद और खरपतवार के प्रबंधन कैसे होना चाहिए। खाद के प्रबंधन के लिए चूँकि जो खुले परागण वाली किस्में होती हैं और संकर किस्में होती हैं, तो इसमें जो दोनों ही तरह से हमें खाद का प्रबंधन इस प्रकार से करना चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये 100-60-100 के अनुपात में आपको देना है। और जब भूमि की हम तैयारी करते हैं तो जब आखिरी जुताई हम करते हैं उस समय हमको 20 से 25 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट भूमि में मिला देना है और नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा मतलब 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसे उसी समय मिला देना है। और शेष जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचेगी और पोटाश की जो मात्रा बचेगी उसे हमें स्प्लिट डोजेज में 3 स्प्लिट डोजेज में देना चाहिए। प्रथम जब हम सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं, उसके 20 दिन के बाद में और फिर 15 दिन के अंतराल में इस प्रकार से नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा हमको देनी चाहिए। सब्जी फसलों में खास करके पोटाश का अपना महत्व है, क्योंकि पोटाश जो है वो क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। आपके पौधों में बढ़वार और जो फलों की जो गुणवत्ता होती है वो उसको मैनेज करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसको स्प्लिट डोजेज में देना है नाइट्रोजन और फास्फोरस को। 1 मार्च से 8 मार्च तक का जो समय है हम महिला सप्ताह के रूप में मनाते हैं और 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस महिला सप्ताह में जो हम आयोजित करते हैं या इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, इसके लिए मैं अपने किसान बहनों को संदेश देना चाहूँगी कि आप जो भी कार्य करें, चाहे वो खेती से रिलेटेड करें या आपका जिसमें भी रुचि हो उससे रिलेटेड करें। जैसे मैं खेती से संबंधित हूँ तो मैं कहूँगी कि हमारी जो बहनें हैं वो सब्जी बीज उत्पादन में बीज उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इनकी कुछ बारीकियों को समझना ज़रूरी है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती, सभी कार्य महिलाएं कर सकती हैं, चाहे वो खेती हो या फिर स्पेस में जाने की बात हो। तो इस प्रकार से यदि बीज उत्पादन की बात है, इस प्रकार से महिलाएं अगर इसमें आगे आती हैं, क्योंकि हमारा जो खेत है इसमें भी हमारे पास जो महिला और पुरुष का अनुपात है, जो हमारे वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो 8:2 है। मतलब 8 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। तो इन्हीं महिलाओं से हम सारा कार्य लेते हैं और वो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके लिए वो मना करती हूँ। तो मेरे आप सभी से निवेदन है, गुजारिश है कि महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आएं और अपनी रुचि के हिसाब से अपनी रुचि को वो अपना प्रोफेशन बना लें और आगे बढ़ें। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि खेती में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब हम बीज उत्पादन में आगे आएँ। बीज उत्पादन करके हम अपने राज्य को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमें कहीं मल्टीनेशनल कंपनी से बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यदि हम अपने खेतों में ही अपना बीज तैयार कर लें। अब बेरा हो गए है एक ठन सुघर गीत के, देखो सुनाओ ये गीत ला। गोरी का हिलो रे फिर
ये तो रही इस गीत संगवारी हो। कैसे लगी इस गीत आप मन तो जरूर हमला चिट्ठी पत्र के माध्यम ले बताहू। और आज के हमार जिन अंक रही से कि तरोई के खेती संकर बीज उत्पादन से कैसे लिया जाए, तो आप मन देखियो सुनियो तो आप मन हमला चिट्ठी पत्री जरूर लिखो। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492007। आपके मितान अगले अंक में नामा विषय के संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।